हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए बुक निकाल लीजिए। बुक की एक्सरसाइज 1.1। तो कहाँ थे हम। हाँ, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। ठीक है, आज हम क्लास 10th में रियल नंबर, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, उसकी 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 और इंट्रोडक्शन पार्ट बना चुके हैं। वो अगर आपने नहीं देखा हो तो वो देख लीजिए। और इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट मिस कर दिया तो आपको एक्सरसाइज में बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, इसलिए एक बार इंट्रोडक्शन देख के आइए। और सबसे जरूरी चीजें, एक तो आपकी कॉपी, पेन, और आपकी ये मैथ्स की बुक, ये आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लेटे हुए हैं, लेटे लेटे वो आप वीडियो देख रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। आप जैसे मैं यहाँ पे सवाल करवाता हूँ तो वीडियो को पॉज करा कीजिए और उस सवाल को पहले खुद से करके देखो अपनी रफ कॉपी में। ठीक है, रफ कॉपी में करो, उसके बाद में यहाँ पे देखो कि आपकी मिस्टेक, गलती कहाँ हुई है। कुछ समझ में नहीं आता है तभी आपका डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। पहले तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल क्या रहा है। वो बोल रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। आपको यहाँ पे इंटीजर्स के पेयर दिए हुए हैं। ठीक है, और आपसे बोला है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। आपको क्या करना है, ये जो आपको इंटीजर्स के पेयर दिए हैं, इनमें एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे पास में इंटीजर्स के पेयर हैं, इनमें हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, वो मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, बाकी अपन यहाँ भी करेंगे। और एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के बाद में आपको उसमें वेरीफाई भी करना है। कैसे करना है वेरीफाई, वो हम देखते हैं कैसे वेरीफाई करना है। चलिए, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिया है 26 और 91। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में बोला है हमसे कि हमें पहले तो फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करना है। उसके बाद में आपको एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है, उससे आपको इसका वेरीफाई भी करके बताना है, वो हम करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, 26 का फैक्टर करो, 91 का फैक्टर करो। ये हमने पार्ट 1 में भी किया है। 26 का फैक्टर करेंगे तो हमारे जो प्राइम फैक्टर है 2 और 13 आएंगे। 26 बराबर 2 मल्टीप्लाई 13। वैसे 91 का जब आप फैक्टर करोगे तो आपको मिलेगा 7 मल्टीप्लाई 13। अब यहाँ पे एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, वो मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं। देखिए, एलसीएम अगर निकालना है तो हमें क्या करना होता है, जो हमारे पास में पेयर है उस पेयर में से सिर्फ एक नंबर को हम लिखेंगे और बाकी के नंबर ऐसे के ऐसे ही। तो 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, इन तीनों का जब हम एलसीएम एलसीएम निकालने के लिए जब हम तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के आपका आंसर क्या आएगा, 182। ठीक है, करके देखना आप इसको। अब एचसीएफ, ठीक है, यहाँ ऊपर करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा, दोनों में जो चीज आपको कॉमन दिख रही है, कॉमन क्या है 13, तो 13 आपका एचसीएफ। तो एलसीएम हमारा है 182 और एचसीएफ 13। ठीक है, यहां तक तो हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में और चीजें पूछिए। क्या बोला है क्वेश्चन में, हमें इनका वेरीफाई करना है। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो ये मैं रफ कर दूं, एलसीएम और एचसीएफ क्या है हमारा, इसको यही रहने दो और हमारे दोनों नंबर को भी एज इट इज रहने दो। चलिए, अब आपको वेरीफाई करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ये आपका इज इक्वल टू होता है, काय के बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब दो नंबर कौन से यहाँ पे,
और एलसीएम एचसीएफ इसमें क्या रखना है, देखिए एलसीएम 182, एचसीएफ 13। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इसको रफ कर देता हूं मैं। अब प्रोडक्ट हमें मल्टीप्लाई करना है दो नंबर्स का। कौन से नंबर्स का, जिन नंबर का हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है। तो पहला नंबर क्या होगा 26 मल्टीप्लाई, दूसरा नंबर क्या होगा 91। अगर आपका 182 और 13 का मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वो 26 और 91 के मल्टीप्लाई करने के बराबर होगा, मतलब आपका ये वेरीफाई हो चुका है। चलिए करते हैं। अब आप इसको वीडियो को पॉज करके दोनों का मल्टीप्लाई करके देखो और बताओ कि आपका आंसर सही बराबर आया या नहीं आया। मैं आपको बता देता हूं इसका आंसर 2336 बराबर में 2336। अगर दोनों बराबर आए तो आपका वेरीफाई हो गया है और यही आपका आंसर, मतलब आपको वेरीफाई करना था, इसमें वेरीफाई करके हमने बता दिया। तो 1.1 के सेकंड क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन है, कितने हैं 3 है ना, 3 है तो तीनों इसी मेथड से होंगे। ठीक है, चलो दूसरा वाला करते हैं अब हम। नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, करके देखो पहले सभी। 510 दिया है एक नंबर और दूसरा नंबर हमें दिया है 92। दोनों का पहले प्राइम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर करने के बाद में प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, फिर हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। फिर जो वेरीफाई करने के लिए जो फॉर्मूला होता है, चलो अब सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं हम। सेकंड वाले में हमें दिया है 510 और 92। हाँ, तो 510 का जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 से करते हैं। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 1 बचा 2 5 जा 10। ठीक है, अब कैसे आएगा ये 3 से करके देखते हैं। 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15। ठीक है, अब 5 से करते हैं। 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35, 17 1 जा 17। ठीक है, ऐसे आपको 92 का फैक्टर करना है और फिर पहले आप वीडियो को पॉज करके इसका फैक्टर करो। किया 92। अगर किसी को फैक्टर करना नहीं याद है तो वो इंट्रोडक्शन पार्ट को जाके देखिए, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें आप जाके और इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेना एक बार, जिससे कि आपको फैक्टर वगैरह किसी में दिक्कत नहीं आएगी। चलो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 1 जा 23। अब क्या करेंगे हम, इनको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। 5 मल्टीप्लाई 17, ऐसे 92 को भी लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। ठीक है, अब यहाँ से हम एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, फिर उसके बाद वेरीफाई करने के लिए हमारे फॉर्मूले में हम, तो चलिए इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, है ना। दो जो पेयर बन रहे हैं, सबसे पहले काम है आपका पेयर बनाना। पेयर ये 2 2 का बन रहा है, उसके अलावा और किसी भी चीज का पेयर नहीं बन रहा है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम जो हमारे पास पेयर है उसमें से सिर्फ हम एक नंबर को लिखेंगे, बाकी के एज इट इज लिखेंगे। 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 इज 17 मल्टीप्लाई फिर से 2 मल्टीप्लाई 23। ठीक है, आप इनको क्रम से भी लिख सकते हो, पहले छोटा फिर उसके बाद बड़ा, या फिर आप जैसे ऊपर आपके 3 5 और 17 बचा है, उन्हीं के 2 और 23 बचा है, तो उसको ऐसे लिखो। अब आप जब इस पूरे का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एलसीएम आएगा, आप इसका करके देखना। एलसीएम आपका 23,460, 23,460 ये आपका एलसीएम आएगा। और एचसीएफ जो है आपका
एचसीएफ क्या है कॉमन दोनों में 2। अब हमें वेरीफाई करना है, अभी हमने करते हैं वेरीफाई के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ये हमारा बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये दोनों नंबर है, एक नंबर को मैं ए मान लेता हूँ, दूसरे नंबर को डी मान लेता हूँ, या आप प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ हमारा बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के, ठीक है। अब हमारा एलसीएम और एचसीएफ इसका क्या आया था, एलसीएम आया था 23,460 और एचसीएफ था 2, बराबर आपका होना चाहिए 510 मल्टीप्लाई 92 के। तो चलिए करते हैं, 2 6 जा 12 का 2, कैरी 1 बचा, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6 और 2 1 2 2 जा 4, 46,920 लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा ये आया, वही हमारा राइट हैंड साइड पे आएगा, तो वेरीफाई हो जाएगा। चलिए करते हैं, 2 से फिर 9 से 45, चलो 0 2 9 6 4 4 6 9 2 0 4 6 9 2 0, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आई, तो हमारा वेरीफाई हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर इसका जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला क्वेश्चन कौन सा है, 336 और 50 बोलता है, देखिए बुक में अगला आपका जो क्वेश्चन है बोलता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो उसमें तो जो हमने फर्स्ट वाले में किया था सेम है, आपको क्या करना है, सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। अभी हमने इसमें क्या किया, 2 नंबर हमें दिए थे, उनका प्राइम फैक्टर किया, प्राइम फैक्टर करने के बाद एलसीएम और एचसीएफ निकाला, और एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद में वेरीफाई किया। लेकिन अब थर्ड वाले में आपको वेरीफाई वाली ये वाली स्टेप नहीं करनी है, आपको सिर्फ क्या करना है, दोनों नंबर का प्राइम फैक्टर करना है और एलसीएम और एचसीएफ बताना है। चलिए तो थर्ड वाला करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं, पहला दिया है 12 15 और 21, ठीक है। आपको इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है, कर सकते हो आप। तो इनका पहले हम प्राइम फैक्टर करते हैं तीनों का, 12 का 15 का और 21 का। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, ठीक है। अब तीनों के हमारे जो भी प्राइम फैक्टर आए हैं इनको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 15 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5 और 21 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। अब हमें सिर्फ इसका, जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। अब ये जो 3 कॉमन है इसको आप एलसीएम में सिर्फ एक ही बार लिखोगे, ठीक है। बाकी के जो चीज कॉमन नहीं है उनको एज इट इज लिख दोगे, ठीक है। जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 420, क्या आएगा 420, और ये आपका एलसीएम है। और एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ आपका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तीनों के प्रोडक्ट में कॉमन आ रहा है, वो है आपका 3। तो यही आपसे क्वेश्चन में बोला था कि आपको जो पेयर्स ऑफ इंटीजर्स दिए हुए हैं इनमें आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की, उसके बाद में उसका प्राइम फैक्टर लिख के और उसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किया। इसके आगे के जो 2 क्वेश्चन है उसमें आपको सेम करना है, प्राइम फैक्टर करना है और एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। चलिए इसका जो अगला वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसको हम अगले पार्ट में करेंगे।